मन की बात कार्यक्रम का अब 100वां एपिसोड पूरा होने जा रहा है। 30 अप्रैल 2023 को आने वाले रविवार को बदलते भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम तारीख के रूप में जाना जाएगा, जिसे दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के उस मन की बात को याद करेगी जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए पीएम भारत के नागरिकों को संबोधित करते हुए देश विदेश के परिवेश के साथ साथ उन महापुरुषों का भी गुणगान करते हैं जिनकी यात्रा एक आम लोगों के जीवन यात्रा पर भी प्रभाव डाल सके। लोगों को प्रेरित करने वाले इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित किया जाएगा। इस महा एपिसोड के प्रसारण के उत्साह का अंदाजा आपको लगाना है तो आप उस 100 रुपए के सिक्के से लगा सकते हैं, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों से जारी करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज किया। दरअसल मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर 30 अप्रैल को लखनऊ के राजभवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में आमिर खान, रवीना टंडन के साथ देश के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह मन की बात कार्यक्रम पर बनाया गया डाक टिकट और 100 रुपए के विशेष सिक्के का विमोचन किए। इस दौरान गृह मंत्री ने आकाशवाणी की प्रशंसा करते हुए इस मन की बात कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी जी ने लोकतंत्र के अंदर किया है। और तीसरा, यही बात से जुड़ा हुआ, मन की बात के माध्यम से समाज के अंदर छोटे छोटे प्रयोग करने वाले, समाज के अंदर अनेक क्षेत्रों के अंदर सफलता के साथ काम करने वाले, समाज जीवन को कंट्रीब्यूट करने वाले, समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाले और समाज को सही दिशा देने वाले ढेर सारे लोगों को और ढेर सारी संस्थाओं को नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की ये दोनों चीजों ने बहुत मजबूती प्रदान की है, क्योंकि कोई भी समाज हो, जब तक समाज की जनशक्ति, सात्विक शक्ति और समाज की सृजनात्मकता एकत्रित नहीं होती है, परिष्कृत नहीं होती है, पुरस्कृत नहीं होती है, समाज कभी सामर्थ्यवान नहीं बन सकता। समाज नेताओं से सामर्थ्यवान नहीं बनता है, समाज जनप्रतिनिधियों से अकेले से सामर्थ्यवान नहीं बनता है। समाज के अंदर पड़ी ये तीनों शक्तियों को संगठित होने से, मजबूत होने से ही सामर्थ्यवान होता है। और मोदी जी ने समाज को सामर्थ्यवान बनाने के माध्यम में मन की बात का उपयोग किया और आकाशवाणी को भी एक प्रकार से नया जीवन दिया, पुनर्जीवित किया। इसलिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं इस दौरान पीआईबी के महानिदेशक राजेश मल्होत्रा और प्रसार भारती के सीईओ हरीश द्विवेदी के साथ फिल्मी जगत के कई बड़े सितारे भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए आमिर खान ने इस रेडियो प्रोग्राम को जन आंदोलन का उदाहरण बताया। आवाज से आंदोलन नामक सत्र में आमिर ने कहा, इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से भरोसे का रिश्ता कायम किया है। ये भरोसा अपने आप पैदा नहीं होता, इसे कमाया जाता है। पीएम मोदी ने इसे कमाया है। आज देश के नागरिक पीएम मोदी पर भरोसा करने के साथ उन्हें मानते भी हैं। मन की बात कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए अभिनेता ने कहा कि पोलियो उन्मूलन के लिए देश में बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज ली गई थी। लेकिन मन की बात में पीएम मोदी मुद्दों पर बोलते हैं, खुद लोगों से बात करते हैं, इसके लिए उन्हें किसी भी आवाज और अभियान की जरूरत नहीं है। वहीं इस कार्यक्रम में खेल और प्रशासनिक जगत के मशहूर हस्तियों का भी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में शामिल हुई देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा, मन की बात से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कई अर्थों में कार्यक्रम प्रेरणादायी है। पीएम मोदी ने न सिर्फ रेडियो का बेहतर उपयोग किया बल्कि नया जीवन भी दिया। वहीं फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने इस कार्यक्रम पर बात करते हुए कहा कि जब से मन की बात शुरू हुआ, कई बदलाव देश के बड़े जनसमूह तक पहुंचे। जो चीजें हम नहीं जानते थे उन्हें जान पा रहे हैं। भारत के कई शिल्पकारों, कलाकारों, कुटीर उद्योगों की कहानियां इसमें सुनने को मिलती हैं। विनायक जिन्हें अब तक पहचान नहीं मिल पा रही थी, उन्हें भी इस कार्यक्रम के जरिए पहचान मिली। इससे बड़ी बात क्या होगी। चलते चलते आपको बता दें कि 30 अप्रैल को होने जा रहे मन की बात के 100 एपिसोड का एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी किया गया है। प्रसार भारती के इस जश्न को मनाने के लिए मन की बात 800 कॉन्क्लेव रखा है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 26 अप्रैल को किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।